वज़ीर आज़म ने PTI के एहतजाज को 2014 जैसा करार दे दिया। विफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाने का ऐलान। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, आए रोज़ विफाक पर की जाने वाली चढ़ाई 2014 जैसी ही है, जिसके पीछे दुश्मन और घुसपैठियों के अज़ाइम थे। 2014 में डी चौक पर कई माह धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफ़र को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के जुलूस में अफगान शहरियों की शमूलियत किसी भी शक व शुबे से बालतर है। अटक में जुलूस के शुरका ने फायरिंग की। आज फिर ये लोग 2014 के अज़ाइम के साथ विफाक पर चढ़ाई कर रहे हैं। इन्हें किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। बशाम वाक़े के बाद चीन जाकर चीनी क़यादत को सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई थी, मगर इसके बावजूद भी कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला हो जाना शर्मिंदगी का बाइस बना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना से खिताब में कहा, कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की जिम्मेदारी कलअदम PLA ने कबूल की है। चीनी सफ़ीर से गुफ्तगू में यकीन दहानी कराई है कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। कराची में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चाइनीज़ IPP से मुंसलिक थे। इन्हीं इंजीनियर से हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। कहा, वो और वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी चीनी इंजीनियर से मुज़ाकरात कर रहे थे। बिजली के टैरिफ में कमी के लिए कर्ज की रीप्रोफाइलिंग पर बात हो रही थी। इसी चीनी IPP ने हुकूमत से बातचीत में मुस्बत जवाब दिया था। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि आइंदा पॉलिसी रेट में मज़ीद कमी का इम्कान है। आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद कम होगी। हड़ताल करने वाले अपने मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। हड़ताल की वजह से 190 अरब रुपए यौमिया का नुकसान होता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि साजिश के तहत नाराज नौजवानों को रियासत के खिलाफ किया जा रहा है। हुकूमत बच्चों को हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भिजवा रही है। मुल्क दुश्मन उन्हें खुदकुश बना रहे हैं। बलूचिस्तान की बागडोर जब नौजवानों के हाथ में आएगी तो बहुत बेहतरी आएगी। गर्ल्स कॉलेज जिना टाउन में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, बलूचिस्तान में 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो बड़ा चैलेंज है। 12-12 साल से असातिज़ा और डॉक्टर्स ड्यूटियाँ नहीं दे रहे। अब सरकारी मुलाजिम को ड्यूटी देना होगी। कराची एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द ने गवर्नमेंट हाई स्कूल नौशकी से 2016 में मैट्रिक किया, 2020 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया और लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में BBA में दाखिला लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक हमलावर का खानदान आला तालीम याफ्ता है, किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं। दौरान तफ्तीश खातून समेत 9 मशकूक अफराद जेर हिरासत। रिकॉर्ड के बाद धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी का रूट भी मिल गया। हमलावर के पास हमले के वक्त मोबाइल फोन नहीं था। हमलावर धमाके से कबल भी एयरपोर्ट सिग्नल से गुजरा। हमले का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के बाद आईनी तरमीम लाई जाएगी। ऐवान सदर की बड़ी मीटिंग में बड़ा फैसला। पीर की बैठक की अंदर की खबर बाहर आ गई। SCO इजलास के बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए जाएंगे। बाकायदा बहस और इत्तफाक राय के बाद आईनी तरमीम पर वोटिंग होगी। पीर की मुलाकात में मौलाना फजल रहमान ने बताया, मुजव्वज़ा तरमीम के लिए जमीयत उलमा इस्लाम ने 80% मुसवदा तैयार कर लिया है। जल्द मुज़ाकराती टीम के हवाले कर दिया जाएगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में तय हुआ कि मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के मुश्तरका मुसवदे को तरजीह दी जाएगी। तय हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की टीम इस हफ्ते दोबारा JUI की टीम से मुशावरत करेगी। हुकूमत की कोशिश है कि सियासी जमातों की भरपूर मुशावरत से आईनी तरमीम लाई जाएं।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया। ज़राए के मुताबिक ख़त में याद दहानी कराई गई है कि इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 पास हो चुका। इलेक्शन कमीशन जल्द ख़वातीन और गैर मुस्लिम अरकान की नशिस्तों पर फैसला करे ताकि अबहाम ख़त्म हो सके। हुक्मरान जमात के पार्लिमानी रहनुमाओं ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला करने के लिए ख़त लिखने की दरख्वास्त की थी और मखसूस नशिस्तों का फैसला ना करने पर इजहार तशवीश किया था। स्पीकर 19 सितंबर को भी इलेक्शन कमीशन को इस बारे में ख़त भेज चुके हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को दूसरा ख़त लिख दिया। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के फौरी निफाज का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करना चाहिए। इंतखाबात तरमीमी एक्ट 2024 के निफाज में मजीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। पंजाब हुकूमत दुल्हन को 1 लाख रुपए की सलामी देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में 3000 गरीब खानदान की बच्चियों की शादी के प्रोजेक्ट की मंजूरी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए की सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसात, डिनर सेट और इस्तेमाल की 13 अशिया गिफ्ट की जाएंगी। पंजाब काबीना ने बेज़मीन काश्तकारों में 1 लाख एकड़ ज़मीन 3 और 5 साल की लीज पर अलॉट करने की मंजूरी भी दी। पंजाब में ई-बस सर्विस स्कीम की भी मंजूरी। पहले मरहले में 27 बसें आएंगी। मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान भी तलब कर लिया। अजूका थिएटर फेस्टिवल के लिए 10 मिलियन रुपए के फंड्स की मंजूरी। सिंध हुकूमत 12 एकड़ तक अराजी रखने वाले 10 लाख आबादगारों को हारी कार्ड जारी करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वज़ीर आला ने कहा, हारी कार्ड के जरिए आबादगारों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ज़रई और सनती शोबों में जिद्दत लाना चाहती है। मुराद अली शाह का रबी की फसल के लिए बरवक्त पानी की रसाई यकीनी बनाने का हुक्म। इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद पर तशद्दुद का मुकदमा बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सुवाती और आमिर मुगल को भी FIR में नामजद कर दिया गया। FIR के मुताबिक बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के कहने पर अवाम और पुलिस की जान माल को नुकसान पहुंचाया गया। आमिर मुगल और साथियों ने कांस्टेबल अब्दुल हमीद को पकड़ा और तशद्दुद का निशाना बनाया। अली अमीन गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, IG इस्लामाबाद को ना हटाया गया तो उन्हें हटाने के लिए हम इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला। KP हाउस को ऐसे कब्जे में लिया गया जैसे वो उनकी ज़ाती मिल्कियत हो। ऐसा सलूक किया गया जैसे हम कोई दहशतगर्द हों। खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर धावा बोलकर विफाक पर हमला किया गया। जितने कारकुनों को गिरफ्तार किया गया सबको रिहा कराएंगे। वज़ीर आला को बोलने के लिए माइक दे दिया, हमें बात क्यों नहीं करने दी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन अरकान का एहतजाज ऐवान के अंदर मारपीट में बदल गया। अपोजिशन जमात PTI पार्लियामेंटेरियंस और हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान तल्ख कलामी, एक दूसरे के लिए नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। अरकान के बाद विजिटल गैलरी में बैठे उनके हामी भी झगड़े में कूद गए। हाथापाई के साथ मुक्का लात भी चल गई। एक ने दूसरे को लात मारी। मुखालिफ पार्टी वाले ने छलांग लगाकर मुक्के बरसा दिए। अरकान असम्बली ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराया। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है, ये खदशा मौजूद है कि अदलिया में तब्दीली आने के बाद इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है। TV इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब पहली बार ये बात कही थी तो उन्हें इस बात के इशारे मिले थे। जो तंजीम या जो सियासी पार्टी PTM के साथ किसी एक्टिविटी में शरीक होगी, उनकी फंडिंग में शरीक होगी, उनके साथ कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन इस हवाले से रखेगी, जॉइंट अकाउंट्स खोलेगी, पैसे ट्रांसफ़र करेगी या सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेगी, तो ये उनके लिए भी एक वार्निंग है कि ये एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये कुलअदम तंजीम है। इनके साथ राब्ते रखना, इनकी फंडिंग करना, इनको किसी भी तरीके से प्रमोट या सपोर्ट करना वो अलाउड नहीं है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट एक कलदम तंजीम है। उसके साथ राबते रखना, फंडिंग करना और किसी तरह का ताउन फराहम करना ममनू है।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पिछले 6 माह PTM की सरगर्मियों का जायजा लेने के बाद उसे कलअदम करार देने का फैसला किया गया। उसके कलअदम TTP और अफगान तालिबान से राबते हैं। PTM से मुंसलिक अफगान शहरियों ने पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला किया, परचम की बेहुरमती की। PTI और ANP की पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी की मुखालफत। सरबरा ANP एमल वली खान का PTM के पख्तून कौमी जिरगे में शिरकत का ऐलान। एमल वली खान ने कहा, जहां पख्तूनों के हुकूक और वसाइल की बात होगी वहां ANP सफ़े अव्वल में खड़ी होगी। PTM पर पाबंदी से मसले हल नहीं होंगे। PTI के असद कैसर ने कहा, PTM के जिरगे का एजेंडा वाज़े होने के बाद शिरकत का फैसला करेंगे। 2 माह से गायब अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम का पता चल गया। मोहम्मद अकरम इस वक्त एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तफ्तीशी टीम के पास 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम के खिलाफ एंटी करप्शन शेखुपुरा में 95,000 रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम में मुकदमा सामने आया। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की टीम की तफ्तीश जारी। मोहम्मद अकरम को 10 अक्टूबर को सीनियर सिविल जज क्रिमिनल डिवीजन की अदालत में पेश किया जाएगा। मोहम्मद अकरम के अहल खाना के मुताबिक मोहम्मद अकरम के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमे का पता चला है। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुताल्लिक उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा। मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुताल्लिक केस लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में जेर समाअत है। अदालत ने 11 अक्टूबर को मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुताल्लिक दोबारा समाअत करनी है। इस्लामाबाद में जौहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद स्ट्रेटेजिक विजन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में किया गया। कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से स्कॉलर्स और माहिरीन ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी बातचीत को फ़रोग़ देना और पाकिस्तान के पॉलिसी नुक्ता नज़र को शेयर करना था। रवा माह चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के दौरान CPEC के तहत लगने वाले बिजली मंसूबों के 15 अरब 40 करोड़ डॉलर के कर्जे की री प्रोफाइलिंग की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। डेट री प्रोफाइलिंग के तहत अदायगी में 5 साल की तौसी का इम्कान है। वज़ारत तवानाई के ज़ेली इदारे प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड के ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के दौरान CPEC बिजली मंसूबों की डेट री प्रोफाइलिंग के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान है। अदायगी में 5 साल तौसी के नतीजे में अदायगी का मजमूई हजम 15 अरब 40 करोड़ डॉलर से बढ़कर 16 अरब 62 करोड़ डॉलर हो जाएगा। डेट री प्रोफाइलिंग MOU की मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। मरकजी हुकूमत के कर्जे मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 70,362 अरब रुपए तक पहुंच गए। स्टेट बैंक की दस्तावेज के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह में विफाकी हुकूमत का कर्ज 1448 अरब रुपए बढ़ा है। बैरून मुल्क से कानूनी तरीके से पैसा पाकिस्तान लाने पर एक्सचेंज कंपनीज को हर डॉलर के बदले 2 रुपए मिलेंगे। साल के 2.5 करोड़ डॉलर जायद लाने पर 3 रुपए और इससे ज्यादा पर 4 रुपए फी डॉलर एक्सचेंज कंपनीज को दिए जाएंगे। स्टेट बैंक ने सर्कुलर जारी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन जफर पराचा का हुकूमत, आर्मी चीफ और स्टेट बैंक से इजहार तशक्कुर। कहा, यह फैसला तस्हीलात ज़र में इजाफे का सबब बनेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन के मंसूबों पर दस्तखत की तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ अल मालिकी शरीक। इसहाक़ डार ने खिताब में कहा, किंग सलमान रिलीफ के मंसूबे पाकिस्तानियों के लिए अहमियत के हामिल हैं। मुसलसल मदद पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। सऊदी सफ़ीर ने खिताब में कहा, वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का वादा है। सऊदी अरब का पाकिस्तानी भाइयों के साथ ताउन का पुख्ता अज़्म है। 500 किलोवाट बिजली जनरेटर से बनाने वाली सनतें बिजली खुद इस्तेमाल करें तो टैक्स से मुस्तस्ना होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पंजाब हुकूमत की अपीलें खारिज कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसले में लिखा कि जनरेटर से 500 किलोवाट बिजली बनाने पर टैक्स सिर्फ उसी वक्त लग सकता है जब ये बिजली किसी दूसरे सारिफ को सप्लाई की जाए। बिजली बनाकर खुद इस्तेमाल करने पर ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। मुसल्लमा उसूल है कि अगर किसी टैक्स कानून की 2 तशरीहात बनती हों तो हमेशा वो तशरीह अपनाई जाएगी जो टैक्स अदा करने वाले के हक में हो।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक कम हो गईं। ब्रेंट खाम तेल $78 जबकि WTI खाम तेल $74 की सतह पर मौजूद। डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स की हलाकत और 3 अफराद के अगवा के खिलाफ घोटकी में कौमी शाहराह पर एहतजाज कई घंटों से जारी। घोटकी टोल प्लाजा के करीब फायरिंग का वाकया गुज़िश्ता रात पेश आया था। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए थे। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, MQM पाकिस्तान ने कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, लेकिन जिसके पास अक्सरियत है उसने जुल्म का निज़ाम कायम कर रखा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नौजवानों के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोग्राम के इफ्तिताह पर किया। When it comes to economy, reality is all about perception. And of course, the media houses have an important responsibility. Next up, ladies and gentlemen, the most successful news channel Network Excellence Award. This is being presented to the Geo Television Network. May we request Mr. Azhar Abbas, the Managing Director, to please accept this. ऐवान सदर में 12वीं FPCCI एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब। सदर मुमलिकत ने बिजनेस कम्युनिटी के मेंबरान में शानदार कारकर्दगी पर अवार्ड्स तकसीम किए। तकरीब में न्यूज़ चैनल कैटेगरी का अवार्ड जियो टेलीविजन नेटवर्क ने हासिल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जियो न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर अजहर अब्बास को अवार्ड दिया। मुल्तान टेस्ट में शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान अली आगा ने भी सेंचुरी जड़ दी। 104 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। सऊद शकील 82 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए। बाबर 30, रिजवान 0, साइम 4, नसीम शाह 33, आमिर जमाल 7 और शाहीन आफरीदी 26 रन बना सके। इंग्लिश स्पिनर जैक लीच की 3 विकेटें। इंग्लैंड ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 1 विकेट पर 96 रन बना लिए। कप्तान ऑलीपॉप 0 पर आउट। क्रॉली 64 और जो रूट 32 रन बनाकर नॉट आउट। इंग्लिश टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 261 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। हाइफा शहर पर 100 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। रिहायशी इमारतों, मकानात और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का ज्यादातर रॉकेट फजा तबाह करने का दावा। इसराइली फौज ने जनूबी लबनान के मगरबी सेक्टर में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह के अहदाफ और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का ऐलान। बैरूत पर हमले में हिजबुल्लाह के अहम कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी को शहीद करने का दावा। गजा में इसराइली फौज का पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक 43 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा में अल-क़साम ब्रिगेड्स का इसराइली फौजियों पर बमों से हमला। कई फौजी हलाक जख्मी होने की इत्तला। इसराइल के खिलाफ मुसलमानों और मसीहों का इत्तेहाद लबनान की नई पहचान बन गया। एक मसीही खातून रीटा अपनी मुसलमान दोस्त आया और दीगर साथियों के साथ मिलकर रोज़ाना सैकड़ों मुतासरीन इस जंग के लिए खाना पकाती और उनमें तकसीम करती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर बैरूत में रीटा और आया के किचन में पहुंच गए। हिजबुल्लाह की हामी आया ने हामिद मीर को बताया कि मुसलमान होने के बावजूद उसकी दोस्त रीटा ने उसे पनाह दी और वो रीटा के साथ मिलकर मुतासरीन जंग की मदद कर रही हैं। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात में मोदी की जमात को शर्मनाक शिकस्त। वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 48 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। हुकूमत बनाने की राह हमवार। बीजेपी 90 में से 29 नशिस्तें हासिल कर पाई। वादी कश्मीर से एक भी नशिस्त ना मिली। बीजेपी उम्मीदवार हिंदू अक्सरियती जम्मू के इलाके से कामयाब हुए। रियासत हरियाणा में बीजेपी की 48 नशिस्तों के साथ कामयाबी। कांग्रेस की 36 नशिस्तें। कांग्रेस ने नतायज मुस्तरद कर दिए। इंतखाबी नतायज चैलेंज करने का ऐलान। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को सदी के मुमकिना ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा। 200 मील फी घंटा हवाओं के साथ कैटेगरी 5 के समुद्री तूफान की शिद्दत मजीद बढ़कर नई कैटेगरी 6 की सतह पर जाने का इम्कान। साहिली इलाकों में 12 फुट ऊंची लहरें उठने लगीं। 15 इंच तक बारिशों की पेशगोई। फ्लोरिडा में हंगामी हालत नाफिज। मगरबी साहिली इलाकों से 10 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म। मरकजी शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मार्केट्स के शेल्फ अशिया खुरोनोश से खाली हो गए।
तूफान बुध को फ्लोरिडा के मगरबी साहिली इलाकों से टकराएगा। विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 60 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 8 विकेट पर 148 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 88 रन पर ढेर हो गई। ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है, पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन। पंजाब प्रीमियर लीग में लाहौर लेपर्ड्स ने मुल्तान स्टैलियंस को 31 रन से हरा दिया। फातेह टीम ने 137 रन बनाए। हरीफ टीम 9 विकेट पर 106 रन बना सकी। गुजरांवाला में जारी लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। बर्र-ए-सगीर पाको हिंद के मशहूर सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की सालाना उर्स की तकरीबात आज से शुरू हो रही हैं। तसव्वुफ और मार्फत के खजानों में डूबे ख्वाजा गुलाम फरीद के कलाम की दुनिया मोतरफ है। कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 13वें रोज थिएटर प्ले क्लेव पेश किया गया। आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा। और माया अली और वहाज की केमिस्ट्री, खलीलुर रहमान की शाहकार तहरीर, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की तख्लीक। देखिए 7 स्काई एंटरटेनमेंट के तहत नई ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल का प्रीमियर आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।